श्री राम और रामायण की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आपने श्री राम की बड़ी बहन की कहानी सुनी है? भगवान राम और रामायण की कहानी का जब भी जिक्र होता है तो भगवान राम के भाइयों के प्रेम की चर्चा अवश्य होती है, लेकिन उनकी बहन शांता के बारे में बहुत कम सुनने और जानने को मिलता है। राजा दशरथ की 3 रानियां कैकई, सुमित्रा और कौशल्या थी। कैकई और सुमित्रा से 3 पुत्र थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या से उन्हें राम प्राप्त हुआ था। लेकिन शांता माता कौशल्या की पुत्री थी। वो एक होनहार कन्या थी और हर कार्य में निपुण थी। शांता को युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और पाक कला का उच्च ज्ञान था। शांता के ज्ञान से दशरथ भी प्रभावित रहते थे, परंतु ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। सच पूछें तो श्री राम और उनके भाइयों को भी अपनी बड़ी बहन के बारे में बहुत समय बाद पता चला था। आइए देवी शांता के बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं। देवी शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की एक बड़ी बहन भी थी। इसका उल्लेख हर जगह नहीं किया गया है। शांता बहुत होनहार कन्या थी, हर क्षेत्र में परिपूर्ण थी और उसे हर क्षेत्र का अनूठा ज्ञान था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। एक बार जब अंग देश के राजा रोमपद राजा दशरथ से मिलने अयोध्या अपनी पत्नी के साथ आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं है। संतान ना होने का दुख क्या होता है, ये समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें दे दिया। उसके बाद राजा रोमपद शांता को लेकर अंग देश लौट आए। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वो बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी एक ब्राह्मण उनके पास आकर खेती में मदद मांगने आया। दरअसल श्रावण महीने में भी बारिश नहीं हो रही थी। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर पहले तो ध्यान नहीं दिया और अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए बरसात के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती थी। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया था। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। श्री सत्य साई बाबा के दिए प्रवचन के अनुसार शांता एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी। इसीलिए राजा दशरथ ने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया था। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह करवा दिया। शांता का विवाह एक ऋषि से हुआ, इसकी जानकारी महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या को नहीं थी। एक बार ऋषि श्रृंग अयोध्या यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, तब महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या ने देखा कि शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। कहानी का एक और संस्करण है जिसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। यज्ञ के बाद जोरदार बारिश हुई और हर ओर खुशी का माहौल बना। राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं, जिस पर ऋषि श्रृंग ने दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांग लिया था और यही कारण है कि उनका विवाह शांता से हुआ। सालों बाद भी जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती, तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद ऋषि श्रृंग ने रानियों को प्रसाद दिया, जिसे खाने के पश्चात अयोध्या के राजकुमारों का जन्म हुआ। तो ये थी रामायण के पात्र शांता की कहानी, जिसके बारे में बहुत कम जगह उल्लेख मिलता है। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।